Hello friends, I am Sushil Aleva from ISFM International School of Financial Market, Best Top Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about option trading strategy, the name Bull Call Spread. बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेटजी कब करनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज को करने के लिए 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आती है देन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इन द रियल लाइफ आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। और अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। वी विल गिव यू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। मार्केट का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे मॉडरेट बुलिश होना चाहिए। इट मीन्स कि मार्केट अप टू ए लेवल तक आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी। फॉर्मेशन क्या होगा, इस स्ट्रेटजी के फॉर्मेशन के लिए हम एटीएम कॉल को यहाँ पे खरीदेंगे और ओटीएम कॉल जहाँ तक हमें लग रहा है कि वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी, निफ्टी नहीं जाएगी या कोई स्टॉक जिस पे आप बना रहे हैं वो नहीं जाएगा, तो उस कॉल को सेल कर देंगे। अब हमारा जो रिस्क रहेगा वो यहाँ पे लिमिटेड रहेगा और जो रिवार्ड है वो भी हमारा लिमिटेड ही रहेगा। अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन में जो कॉल खरीदने के लिए हम जो प्रीमियम पे करेंगे और जो कॉल बेचने से प्रीमियम रिसीव होगा, उन दोनों का डिफरेंस हमारा ब्रेक इवन होगा। प्रॉफिट यहाँ पे अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बंद होती है तो प्रॉफिट होगा और अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बंद होती है तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। इस स्ट्रेटजीज को हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम देखते हैं कि निफ्टी एज ऑफ राइट नाउ, इट मीन्स कि 1 अप्रैल 2020 को ये स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, ये स्ट्रेटजी पे हम वीडियो बना रहे हैं। निफ्टी का लेवल 8600 है। अब हमें लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। इट मीन्स हमारा जो टारगेट है वो 8600 टू यहाँ पे 9000 का हमारा टारगेट है। फॉर्मेशन जो है स्ट्रेटजीज की कैसे होगी, इस स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन के लिए हम 8800 की कॉल को हम बाई करेंगे 483 पे और 9000 की कॉल को हम सेल कर देंगे 385 रुपीज़ पे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ब्रेक इवन में हमारी हेल्प करेगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो एज वी हैव डिस्कस की लिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड ही प्रॉफिट है। ब्रेक इवन अगर हम बात करें, हमने जो कॉल खरीदी है 8800 की वो हमने खरीदी है 483 रुपीज़ में और जो हमने यहाँ पे कॉल को सेल किया है 9000 की कॉल को 385 में, हम इसमें माइनस कर देंगे तो 98 रुपीज़ हमारी पॉकेट से लगे हैं और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 8800 इसमें हम प्लस कर देंगे तो 8898 के ऊपर जाके हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 8898 के ऊपर, इट मीन्स 8900 के ऊपर बंद होगी। लॉस कब होगा, जब ये मार्केट आपकी इट मीन्स 8898 के नीचे बंद होगी। अब इन दोनों चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि निफ्टी में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, क्या क्या केसेज होंगे, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है, यू नो कि मार्केट में 3 ही चीज़ें होती हैं, बुलिश होगी मार्केट, बीरिश होगी या मार्केट न्यूट्रल हो जाएगी। अगर हम रियल लाइफ में देखें कि एक्सपायरी वाले दिन हमें इन ट्रेड से क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे दो जो ट्रेड हैं वो साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे चल रही हैं। जो फर्स्ट ट्रेड है वो हमने 8800 की कॉल बाई की है 483 रुपीज़ में और हमने सेकंड ट्रेड है 9000 की कॉल सेल की है 385 रुपीज़ में। इन दोनों को कंबाइन करके जो भी हमारा आएगा वो टोटल P&L होगा और कुछ रिमार्क्स अगर हमारा कोई है तो वो हम डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट हमने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग ही बंद हो जाती है, इट मीन्स 9000 पे ही बंद हो जाती है, तो यहाँ पे 8800 की जो कॉल हमने 483 रुपीज़ में खरीदी थी तो हमें यहाँ पे 200 रुपये का ही क्रेडिट देगा एक्सचेंज, बिकॉज 8800 और 9000 के बीच में जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो इंट्रेंसिक वैल्यू 200 रुपीज़ है। बाकी हमारा टाइम वैल्यू था, टाइम वैल्यू हमारा चला गया तो हमें 283 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस होगा। बट जो सेकंड ट्रेड थी 9000 की कॉल जो हमने सेल की थी बीइंग ए राइटर, वो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट देगी, बिकॉज 9000 की जो कॉल है वो आपकी एटीएम कॉल है और एज पर द एक्सचेंज रूल एटीएम एंड ओटीएम कॉल जो एक्सपायरी वाले दिन होंगी वो जीरो हो जाएंगे और 9000 की ये जो कॉल है ये जीरो हो चुकी है। इट मीन्स कि 385 रुपीज़ का फुल क्रेडिट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब 385 का हमें प्रॉफिट है और 283 का हमें लॉस है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें 102 रुपये का ही है। फ्रेंड्स, इस मार्केट में ये ब्यूटी है इसकी कि यहाँ से मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इट मीन्स ये बड़ी एक लिमिटेड आपके प्रॉफिट की स्ट्रेटजी है। जो लोग पेशेंस वाले हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 102 × 75
इट मीन 7,650 रुपये का ही हमें प्रॉफिट होगा। बट सपोज करते हैं अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर बंद हो जाती है, इट मीन्स 9500 बंद हो जाती है, देन अगेन सी द मैजिक प्रॉफिट हमारा 7650 ही रहेगा। सो ऊपर जाने पे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड रहने वाला है, बिकॉज वो हमने प्री डिसाइड किया है। कैसे, हम एक बार चेक करते हैं। 8800 की जो कॉल है 9500 पे 700 रुपीज़ का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, और हमने इसको 483 रुपीज़ में खरीदा है, तो 217 रुपये का हमें यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। बट अगेन 9000 की जो कॉल हमने सेल की थी बीइंग ए राइटर, अब हमें वो बाईबैक करना पड़ेगा, और जिस बायर ने खरीदी उसको सेटल करना है। तो 9000 और 9500 के बीच में अगर आप देखोगे ये स्ट्राइक प्राइस हमारा था, और निफ्टी बंद हो जाती 9500 पे, तो 500 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है। जो कॉल हमने 385 रुपीज़ में सेल किया था वो हमें बाईबैक करना पड़ेगा 500 रुपीज़ में। इट मीन्स 115 रुपीज़ हमें पॉकेट से देना पड़ेगा, जो हमारा लॉस है। अब हमने कमाया है 217 रुपये और हमारा लॉस है 115 रुपये, तो ओवरऑल हमारा जो गेन है वो 102 रुपीज़ होगा एज पर द लास्ट ट्रेड। हमारा जो प्रॉफिट है वो 7650 ही होगा। इट मीन्स कि मार्केट कितना भी ऊपर चली जाए, आपको जो मैक्स प्रॉफिट है वो यहाँ पे 102, इट मीन्स कि 102 रुपये का ही प्रॉफिट यहाँ पे, 102 पॉइंट का ही प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। 8600 पे अगर ये मार्केट बंद हो जाती है तो हमें क्या होगा, फिर हमें लॉस होगा। रीजन बीइंग कि हमारा जो टारगेट था वो बुलिश था, बट यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो गई है। अब फ्लैट हो गई है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा इतने हैवी प्रीमियम देने के बावजूद भी, बिकॉज एक ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी, दूसरी ट्रेड हमें लॉस देगी, तो दोनों का सेट ऑफ होकर 98 रुपीज़ आएगा। कैसे आएगा हम चेक करते हैं। 8800 की जो कॉल थी वो हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये ओटीएम हो चुकी है, मार्केट 8600 पे बंद हो चुकी है। 483 रुपीज़ का हमें लॉस आया है। अब हम बात करते हैं 9000 की जो कॉल हमने सेल की थी 385 रुपीज़ में, उसका बीइंग ए राइटर हमें पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा 385 रुपीज़। सो हमारा यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है। 483 का यहाँ पे आपका लॉस है और 385 का प्रॉफिट है, तो 98 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है 7350 में, हम यहाँ पे छूट जाते हैं। अगर हम बात करें कि मार्केट यहाँ से अगर डाउन चली जाए, इट मीन्स अगर 8500 मार्केट चली जाती है तो भी हमारा जो लॉस है उतना ही रहेगा, हमारा लॉस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 8800 की जो कॉल हमने बाई की थी उसमें हमें 483 से ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता, और जो हमने 9000 की कॉल हमने बेची थी उसमें हमें 385 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस की ही चांसेस होंगे। अगर मार्केट 8500 के नीचे और भी बंद हो जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा जो लॉस है वो 98 पॉइंट का ही रहेगा, इट मीन्स 7350 का ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट एक लिमिट तक का हो तो चलेगा, बट उनका जो विजन है मार्केट को लेके वो क्लियर होता है। इस मार्केट में अगर हम देखें कि एक मॉडरेट रिटर्न की हम बात करें, वो कमाने की जो स्ट्रेटजी हैं वो काफ़ी फेमस होती हैं। सिंगल लेग स्ट्रेटजी हमें नहीं करनी चाहिए, दैट्स वाई वी आर डूइंग द 2 लेग स्ट्रेटजी। 2 लेग स्ट्रेटजीज में हमारे जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 8500 पे मार्केट बंद हुई, हमारा जो प्रीमियम था वो पूरा का पूरा लॉस में चला गया, बट साइमल्टेनियसली जो सेकंड लेग हमने बनाई थी 9000 की कॉल हमने सेल की थी 385 रुपीज़ में, वो हमें क्रेडिट मिल गया। तो 98 रुपीज़ का एक्चुअल हमें लॉस है, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। सो इस वीडियो को लेके आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, इस स्ट्रेटजी को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो भी आप इसको दोबारा देख सकते हो, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है सो अगेन यू कैन पुट द क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।